नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल में हूँ आपका दोस्त शान। दोस्तों आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि पहले अनुकूल वाले पढ़े थे, फिर प्रतिकूल वाले पढ़े थे, लेकिन इसको हम क्या करने वाले हैं, मिक्सर पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए तो हम करते हैं इसे स्टार्ट। ये नाभधारा का चैप्टर चल रहा है, नाभधारा पढ़ रहे हैं हम। या पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैर सकता है। कोई तैराक दे रखा है, ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैर सकता है, धारा के विरुद्ध, है ना। ओके, और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैर कर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यदि ए बी 100 मीटर हो तो धारा की गति कितनी है। विरुद्ध जो दूरी है, विपरीत, मैं विपरीत, है ना, विपरीत दूरी कर देता हूँ, डी बराबर क्या होगा इसका, चाल गुणा समय। चाल क्या दे रखी है, मैंने ए मान ली, 4a गुणा 5 है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये ए जो किलोमीटर में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे घंटा में, तो 1/12 हो जाएगा और a/12 हो जाएगा, है ना। अगली भी बी मान लेता हूँ, जो विपरीत है, जो 4 की दिशा में, वो भी सेम आएगी, b/12, है ना। वो भी 5 ही दे रखा है ना, बराबर ही दे रखा है, b/12। अब तो धारा की चाल चाहिए हमें, है ना। तो धारा की चाल निकलवा रहा तो x - y फार्मूला होता है, यही होता है। इसका मतलब ये होगा a 12 - b12 बराबर। अच्छा, एक चीज़ और दे रखी थी, ए भी 100, इसका मतलब ये होगा 100/1000, ये भी किलोमीटर में करेंगे तो 1/10, और ये a - b यानी कि a - b हो जाएगा किसके बराबर, 12/10, है ना। और ये हो जाएगा 1.2। अगर हमें चाल निकालनी है, गति निकालनी है, तो इसका हम डिवाइडेड कर देंगे 2 से, और जो आंसर आएगा 0.6, है ना। और वही हमारा आंसर है, कहाँ पर है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट, सरिता मतलब चुके 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। स्तर जल में मोटर बोट की चाल बताइए। स्तर जल में किसकी चाल पूछी है हमसे, स्तर मोटर बोट की। इसकी चाल को मैं एक्स मान लेता हूँ। टी निकालना है हमें। टी हमें अनुकूल और विपरीत दोनों चाल दे रखी है ना। 10/x + 2 हो जाएगा, ये x - 2 हो जाएगा, बराबर जो है 55/60 हो जाएगा, बराबर 11/2 हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20x/(x² - 4) बराबर 11/12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद और भी ज़्यादा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11x² 44 बराबर जो है 12 दूनी 24, 240 x हो जाएगा। 11x² 242 x हो जाएगा, 2x - 44 बराबर 0 हो जाएगी, 0 के। इसको हल करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा x बराबर 22 और ये x बराबर 22 मिल जाएगा, और x बराबर मिलेगा हमें -2/11, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 22, है ना। 22 किलोमीटर दे रखा, कहीं बी ऑप्शन में ऑप्शन दे रखा। आगे बढ़े। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय हमसे पूछ रहा है, तो समय निकालेंगे हम कैसे। समय क्या है, दूरी बटा 4, चाल कितनी दे रखी है हमें, दूरी कितनी है हमारे पास, कितनी करती है 10 किलोमीटर की,
और चाल कितनी है उसकी 4। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये हमसे पूछ किसकी रहा, देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पूछा कितना समय लगेगा किसके, किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में, है ना। ये तो किसकी चाल दे रखी है, पानी के साथ की चाल देखिए, विपरीत नहीं दे देते, विपरीत के लिए हम माइनस कर देंगे और ये 5 आंसर हमारा हो जाएगा। कहीं है क्या? अच्छा, एग्जाम में अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं तो आपके लिए मजे हैं, इससे अच्छा कर ही नहीं सकते। दूरी बट्टा चाल दे रखी है, अगर गलती से भी हमसे ये 4 और 2 6 हो जाएं तो अब भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बनेगा ही नहीं। पंजे और तिया का आंसर आ रहा है, पूरे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब गलत है ना, हमारा सवाल ही गलत है। अगर मान लो हम बस 4 ही रह जाएँ तो ये भी फिर भी 4, तो 5/2 हो जाएगा, पूरे ऑप्शन में नहीं है, तब भी गलत है ना। तो इसका मतलब इस तरह के टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके मज़े आ जाएंगे। स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी बताइए। कूल प्रतिकूल दोनों दे रखी है, मैं मान लेता हूँ दूरी क्या है x, d बराबर क्या है x अपॉन एक चाल चाहिए कितना, धारा के साथ में चाल है तो 8 हो जाएगी, प्लस धारा के विपरीत चाल है तो 2 हो जाएगी। ओके, बराबर कितना, इतना टाइम लगता है, यही तो करना है ना। हो इनको अगर हम 8 करने वाले हैं तो ये कि 4 करेंगे, है ना, 4 और ये 5x हो जाएगा, है ना, 5x इधर हो जाएगा और 8 या 24 उधर हो जाएगा। x बराबर 24/5 भाग 5 8 40, 24 है ना, 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20 पॉइंट बचे कितने 4, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है कहीं। एक सवाल है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि जल की धारा 2 किलोमीटर घंटा हो, उसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। समय निकालेंगे सबसे पहले। टी बराबर क्या दे रखा हमें, दूरी 10 किलोमीटर बट्टे 3 और 2 5, 10/1 बराबर कितना समय x। सो नाउ 10 पंजे 50 और 61 और ये हो जाएगी 5x, 5 x बराबर 12, तो ये आंसर हो गया 12 घंटे। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस प्रारंभ बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। शांत जल में उस मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी चाल क्या है यहाँ पे मान लेते हैं x, चाल ही हमसे पूछ रहा है ना, क्या मोटर बोट की चाल पूछ रहा है ना। ओके, x मान लिया हमने, दूरी कितनी है, कितनी 10 किलोमीटर जाता है, तो 10 बराबर कितना x प्लस 5 करेंगे, नेक्स्ट प्लस मान लिया हमने, है ना, तो x 5 करेंगे, बराबर कितना करेंगे, 50 मिनट है तो 50/60। ये बात तो आपको समझ में आएगी, कोई कहने वाली बात ही नहीं, 5/6 हो जाएगा। नाउ हल करें क्या, ये माइनस के ये माइनस के, अगर जब ऊपर जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो 10 x 10 20x, तो मतलब ये हो जाएगा 20x। नाउ h² माइनस 25 बराबर 5/, कितना 5/6। नाउ
अगर इनको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा h² माइनस 24x माइनस 25। सॉल्व करेंगे। इस टाइप के सवाल करने के लिए एक तो प्लस करेंगे फिर माइनस। अगर यहाँ प्लस देखो, यहाँ पर अगर प्लस माइनस माइनस दे रखा हो तो प्लस माइनस करेंगे। इनको अगर आप जानते हैं सवाल किस तरह तोड़ते हैं कि ये तो घटा के 24 होना चाहिए और गुणा करके 25, तो 25 सेकंड 25, तो ये 25 हो जाएंगे और एक ये -1 हो जाएगा। तो ये जो आंसर है 25 हमारा आंसर हो जाएगा और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है बहाव के साथ, और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। शांत जल में उसकी गति क्या है? अगर चाल की बात करता हूँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी यहाँ 15 किलोमीटर दे रखी है, समय क्या है 3 घंटे। तो एक जो बहाव के साथ क्या गति है उसकी, 3 पंजे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से चल रहा है। अगर मैं विरुद्ध की बात करूँ तो 15 है, 7 दूनी 14, 15 बट्टा 2, तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, तो 2 उसकी क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी विपरीत दिशा में, है ना। अब वो कह रहा है शांत जल में उसकी चाल क्या है पूछ रहा था। शांत जल में हमने आपको बताया था, शांत जल में अगर चाल पूछे, स्थिर जल में, शांत जल में तो x + y होता है। s की ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास हैं, तो 5 + 2/2 बराबर कितने हो जाएंगे 7, 5 और 2 7 और 3.5। आंसर में है कहीं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल कह रहा है एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली मतलब 7 चली और वही लौट आई। उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी की प्रवाह की चाल गति क्या है ना। क्या पूछ रहा हमसे, गति x मान लेते हैं, तो दूरी कितनी है 91, 91 क्या 10 माइनस प्लस 91 10 माइनस x बराबर कितने का है 20 घंटा समय लगा। ओके, अगर हम हल करेंगे तो ये 18 20 और ये 100 माइनस x² हो जाएगा बराबर कितने के 20 के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम, हमारा जो समीकरण बनेगा, समीकरण बन जाएगा 100 माइनस x² बराबर 18 20 अपॉन 20 91 है ना। अगर इनको हल करेंगे हम, वैल्यू ले हम x² की अगर वैल्यू माने तो 100 में से 91 चले जाएंगे, 9 बचेंगे और इसकी x की वैल्यू 3, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 3 3। एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो सरिता की चाल होता है। ये नदी की चाल पूछ रहा है। देखो इसमें x y की मान निकालनी है और कुछ नहीं। x y की मान क्या मतलब चाल निकालनी है, इसमें x और y की मान निकालनी है, यानी चाल निकालनी है बस, है ना। अनुकूल की चाल कितनी है 8 पंजे 40, 5 हो जाएगी, और दूसरी की चाल कितनी है 6 हो जाएगी, बाई 6 हो जाएगी। तो ये जो चाल निकालेंगे x माइनस y अपॉन 2 बराबर 6 में से 5 जाएंगे तो 1/2 हो जाएगी और बराबर 0.5, ये आंसर हो जाएगा। तो यही तो आंसर है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर घंटा हो, ओके, तो व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध कितना समय लेगा। देखो इस प्रकार के सवाल में केवल हमसे समय पूछी जाएगी, तो समय हमें क्या है हमारे पास दूरी बट्टा चाल, दूरी कितनी है 15, चाल क्या है हमारे पास। आप कहेंगे कि धारा की गति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 1 घंटा में 15 किलोमीटर दूरी कर रहा है, और किसके साथ कर रहा है धारा के साथ। तो आदमी की चाल कितनी हो जाएगी यार, 15 में से 5 माइनस कर देंगे, केवल आदमी की चाल रह जाएगी, और ये जो आंसर हो जाएगा 10 रह जाएंगे, 10 पर 1.5, और 1.5 जो है 1 घंटा 30 मिनट के बराबर होता है। बात समझ में। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खो सकता है और अनुप्रवाह 4 मिनट में। प्रवाह की गति क्या है। इस प्रकार के सवाल में देखो हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हमें चाल चाहिए, है ना,
और 4 बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना 1 किलोमीटर की, समय कितना दे रखा हमें 10 मिनट, और 10 मिनट का हम 60 से बढ़ाएंगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 60 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ जाएगी। दूसरी की बात करें, दूसरी कितनी देखिए 1 किलोमीटर, 60 की इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, 4 दे रखा है बराबर 15, और सॉरी 15 हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। बात करेंगे तो प्रवाह की चाल की, तो x माइनस बाई पूछ रहा है हमसे बराबर 2, तो इसका मतलब x माइनस बाई पूछ रहा है, और 15 में 6 गई 9, 9 बट्टा क्या करेंगे 2, 2 चौक 4.5 घंटे में उसकी जो गति है 4.5 घंटे प्रति घंटे की गति है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक नदी की धारा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, अच्छा धारा बह रही है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है, स्थिर पानी में उस नाव की गति क्या होगी। माना नाव की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिया। अब निकाला में x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब निकाला में 6 बट्टे x प्लस 4 करेंगे एक बार, फिर एक क्या करेंगे माइनस करेंगे 4 बराबर 2। अगर इसको हम हल करेंगे यहीं कहीं पे तो ये हो जाना है 6 दूनी 12x, है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16, है ना, बराबर 2। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 16, एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, यहाँ से 8 दूनी 16, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो प्लस का हमें लेना होता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंसर हमारा हो जाएगा। यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चल पाती है ना, तो धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति कितनी है, तो 10 माइनस 5/2 2 दूनी 4 2 5 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तथा धारा के साथ जाने की तुलना 3 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी कितनी है ना, डी बराबर क्या है एक्स, डिस्टेंस चाहिए मुझे, डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी 4, या फिर ये मैं 4 माइनस और एक्स अपॉन 8 बराबर समय कितना लगता है 3 घंटे का। x बराबर 24 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटा में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। स्थिर पानी में नाव की गति की चाल क्या होगी, डायरेक्ट निकालें क्या, तो एक चाल हो जाएगी 6 चौक 24 4 और दूसरी चाल हो जाएगी 6 पंजे 20 5, दोनों को ऐड कर देंगे बटे 2, कितने 5 4 9, 4.5 घंटे, बी ऑप्शन। नाव की गति तो खैर आपको पता चलिए 4.5 यानी है ना, ओके। और धारा की गति पूछ रहा तो इसका मतलब ये है, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से 5 में से 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5, यानी कि ऑप्शन सी फिर भी सही है, सॉरी ऑप्शन बी फिर भी सही है, हम कहीं भी सही थे हम, क्योंकि 4.5 तो और किसी में दे भी नहीं रखा ना, ऑप्शन उसी में दे रखा, निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। आगे चलें। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर
धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6 से ही 1/2 घंटों में तय करती है। धारा की गति हमसे पूछ ली है। धारा के साथ x और धारा के विपरीत जो है विपरीत y है। सभा निकालते हैं तो 12 बट्टे हम क्या करेंगे, हम 12/x, क्योंकि विपरीत में विपरीत हमने क्या माना 12/y और प्लस 18 किलोमीटर क्या है हमने x माना हुआ है। सिंपल सी है, बराबर इसके 3 है। 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं, 3 चौक 12, 4/y प्लस 3 छिंग 6/x बराबर 1। दूसरा समीकरण अगर हम देखें यहाँ पर, दूसरा समीकरण बनेगा 36 के विपरीत में जाएगा 36/y, 36/y प्लस 24/x, x बराबर 12 13/2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक समीकरण सूख सकता है 9/y प्लस 6/x बराबर 13/8। हाँ है ना, क्लियर ना हो। एक समीकरण हमारा ये है और एक समीकरण दूसरा नंबर ये है, ठीक है। इन्हीं दोनों से हम हल करेंगे सवाल को। कैसे करते हैं देखो, थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं। तो कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। देखो 36 माइनस बाई और क्या है हमारा 36 माइनस बाई, नहीं 9 माइनस बाई और 4 माइनस बाई, तो 9 बाई माइनस 4 बाई है ना, बराबर होता है हमारे किस तरीके 13/8 माइनस के 1। कहने का मतलब ये है, ये बचेंगे कितना 5/y और वो ये भी 5 ही बचेंगे, 5/8। तो 5 से 5 कैंसिल और y बराबर कितना हो जाएगा 8। तो y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हम किसी के भी साथ रख सकते हैं, किसी के भी साथ रख लो, चाहे इसके साथ रख लो, चाहे उसके साथ रख लो, है ना। ओके, बाई की वैल्यू हम किसके साथ रख सकते हैं, तो बाई की वैल्यू हमारा क्या था, चार बट्टा बाई हमारा आंसर है। बाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और ये क्या था बाई प्लस, है ना, और ये क्या था हमारे पास कि 6/x था बराबर 1 है। तो यहाँ पर हम 4/8 कर सकते हैं, 8 हमारा आ चुका है। 1/2 कर सकते हैं, है ना, 1/2 कर सकते हैं, यानी 1/2 प्लस 4/22 बराबर 1। अगर मैं कहूँ 6/22 जो है, और सॉरी 6/x जो है हमारा 1 माइनस 1/2 कर दे, क्या दिक्कत है, 2 में से 1 गए तो 1/2 ही बचेगा, है ना।
और 2 ये x बराबर 12 हो जाएगा हमारा, हाँ है ना। अब धारा की गति निकालना आसान हो गया कि नहीं? अरे एक की वैल्यू, धारा की गति हमें आसान हो गया कि नहीं? एक की 12 आई हुई है, x माइनस बाई अपॉन 2 निकल जाएगा नहीं। एक 12 आई हुई है, एक की 8 आई हुई है, बटे 2, आंसर हमारा हो गया। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है ना। एक मोटरबोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उसी दिशा में 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 32 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल, सेम क्वेश्चन, ये दे रखा उसने 25 है ना, ये बाई प्लस ये 39 दे रखा है, और ये दे रखा उसने x, और बराबर कितने 8 के। नीचे आ जाते हैं, एक और समीकरण दूसरा लेते हैं हम। यहाँ पर कितना है 35 अपन बाई प्लस कितना है 52 बट्टा x बराबर कितने के 11 के। ओके, एक को हम बिल्कुल क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो एक समीकरण को बराबर करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कितनी गुणा करें? अगर यहाँ हम 7 से गुणा कर दें और ये हम 5 से गुणा कर दें, दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 सत्ते 175 बट्टे बाई प्लस 39 सत्ते 273 अपन x बराबर 56 है ना। सेम नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 100, समीकरण 1 हो गया इतना, समीकरण 2 भी हो जाएगा 175 बाई प्लस 260 x और बराबर कितने के 55 के। अब इसको ख़त्म कर लें, देखो ये कट जाएंगे आपस में, ये माइनस चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, 56 और यहाँ क्या था 55, तो कितने बचेंगे यहाँ 273 में से 260 गए, 13 अपॉन एक्स बराबर 1, तो x बराबर कितना बचेंगे 13, कितना होगा x बराबर 13। अगर बाई की वैल्यू पुट करेंगे तो बाई बराबर हो जाएगा 5। नाउ पूछा क्या हमसे लास्ट में धारा की चाल, और धारा की चाल हमें पता ही है x माइनस बाई बराबर 2 होता है, और 13 में से 5 चले जाएंगे, 2 बराबर 8 5 13 होते हैं, 8 बट्टा 2 यानी 4 क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन सी। 24वां सवाल है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो उसकी वास्तविक चाल पूछ ली। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, इससे बड़ी आपके लिए कोई बात ही नहीं है ना। 16 + 28 करके 2 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आना है, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, ओके, धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति क्या है? ओके, धारा की गति पूछिए, पहले चाल निकालें। 1 किलोमीटर मतलब 1 × 60 बटे 10, एक तो हो जाएगी 6। दूसरी चाल क्या हो जाएगी 30 मिनट में, है ना, 10 मिनट में पे 30 मिनट में, तो 1 × 60 बटे 30, 30 दूनी यानी 2 किलोमीटर, यानी कि 4 दे रखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। x माइनस 22 से लिखा लेगा 2 बराबर x माइनस 2 अपन 2 बराबर 4, 4 बटे 2 आंसर हो जाएगा। सॉरी, 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है, धारा की गति। सबसे पहले हम चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, दूरी कितनी है
4.8 कितने मिनट में करती है? 8 मिनट में। तो 60 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ है ना। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 छिक्के चचंगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हो जाएगी, है ना। ओके, और एक गति हमें दे रखी 34 किलोमीटर की। हमसे पूछ क्या रहा है? धारा की गति पूछ रहा है। तो 36 माइनस 34 बराबर 2, यही तो हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा की गति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्वप्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में है। डी हमने मान ली x किलोमीटर, है ना, यानी x/12 x/6 बराबर 3, यही होता है। 3x/12 बराबर 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। यही हमारा आंसर 12 किलोमीटर। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है। स्थिर जल में उसकी गति बताइए। स्थिर जल में यानी x + y/2, यानी 6 और 2 8 बटे 2 बराबर 4। आंसर में है कहीं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वो कह रहा है एक व्यक्ति की धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति बताइए। धारा की गति क्या होती है? धारा की गति बराबर होता है धारा की गति x - y/2। 11 में से 8 गए, 3/2 बराबर 1। 1.5 घंटा कहीं है क्या? सी ऑप्शन। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैर सकता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति बताइए। व्यक्ति की चाल, ये विपरीत चाल कितनी? 16/5, और दूसरी क्या अनुकूल चाल कितनी? 28/5, यानी 3/2 और 5/6। क्या पूछिए ऐसे? धारा की गति यानी 5.6 माइनस 3.2/2, यानी 1.2। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल बताइए। चाल कौन सी विपरीत निकालेंगे? विपरीत। 8 घंटे में 40, 5, 36, 6 घंटे में 36, अनुकूल 36/6 बराबर 6। क्या वो शांत जल में? शांत जल में नाव की चाल तो 6 + 11/5, 11/2, 5/5। आंसर में है कहीं ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विपरीत स्पीड BS बराबर है ना कितना? 11/4, और अनुकूल मतलब A स्पीड कितना? 27/4।
हाँ है ना, ये हो जाएगी 2.75, ये हो जाएगी 6.75। ओके, धारा का वेग पूछ रहा है तो बड़ा है 6.75 माइनस 2.75 बटे 2 बराबर 75 से 75 कैंसिल, 0 0 हो जाएंगे और 2 से ये बचेंगे 4 और 2 दूनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो किसी स्थान से ए से बी और जाना के अनुकूल जाने पर वापस आने में लगा समय 3 घंटा हो तो ए और बी के बीच कितनी दूरी है। मान लिया ए एंड बी की दूरी एक्स मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स अपन 12 कितना 9 3 12 प्लस एक्स अपन 6 बराबर 3, एक्स बराबर 12 और 12 किलोमीटर ही है। 34वां सवाल है, एक नाव की धारा के साथ धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाता आता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। चाल मान ली हमने x किलोमीटर, विपरीत जा रहा है, इसकी चाल ऐसे कर देंगे 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर x ही रहेगा, बराबर जो है ना वो 3 है, तो ये मान लेते हैं हम कि 3x स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर ये भी माइनस के 8x हो जाएगा, है ना। 3x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 3, ये तो एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, क्या आएगा 9 और 1 आएगा 9, जबकि यहाँ 3 है तो 3 से कट जाएगा, 3 या 3 आएगा, है ना। एस की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, कहाँ पर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 35वां सवाल है, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेवे में 3 घंटे लेता है। ओके, धारा की चाल पूछ रहा है, विपरीत में भी स्पीड पूछ रही है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर 3 यानी 1, और अगर मैं अनुकूल पूछूं एस चाल क्या हो जाएगी 15/3 5। पूछ क्या रहा है हमसे धारा की चाल, x माइनस 22 पूछ रहा बटे 2, 5 में से 1 गए 4 4/2 बराबर 2, और आंसर में कहीं है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेमे में 11 से 1/4 मिनट लेता है और वापस लौटाने में 7 से 1/2 मिनट लेता है। इस तरह जल में उसकी चाल बताइए। सबसे पहले हम ए एस चाल निकालनी है, सबसे पहले हम ए एस चाल निकाल लें। ए एस चाल बराबर कितनी होती है 3/4, क्योंकि यहाँ पर कितना दी 3/4 दे रखा 3/4, 3/4 का मतलब हुआ कि इसका क्या मतलब हुआ 7 दूनी 14 15/4 15/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 के साथ गुणा करेंगे 60 की बटे 15 नीचे आ जाएगी, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, नहीं 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6, ए एस जो चाल है आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बी एस जो है विपरीत चाल 3/4 तो मैं इसके साथ लेना ही है गुणा, कितनी है 11 चौक 44 45, 45/4 यानी 4 गुणा 60/45, है ना। ओके, 4 से 4 कैंसिल, 15 3 45, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। क्या पूछ रहा हो, इस तरह में जल 4 से 10, 10 में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी, है कहीं इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर घंटा हो तो वह
एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट लेता है तो स्थान कितनी दूर है। दूरी x मान लेते हैं, d इक्वल टू एक्स मान लिया हमने। कितना मतलब होगा 7 दूनी 14 15 7.5, तो x एक तो हो जाएगा 7.5 यानी 7 पॉइंट प्लस कितना 1.5 प्लस एक हो जाएगा x प्लस 7.5 माइनस 1.5 बराबर कितना 50 के पूछ रहा 50/60, ये तो इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा x दे रखी है x अपॉन 5 और 5 10 की 0 हासिल लगे 7 और 1 8 1 9 है ना, प्लस 0 0 6 बराबर 5/6 15x अपॉन 9 54 बराबर 5/6। पाँच बट्टा 6 54 इंटू 55 ओके 6 54 x बराबर 54 गुणा 5 और 15 गुणा 6 नीम 5 तिया 3 तिया यानी x की वैल्यू 3 आ गई और 3 कहाँ पर है ए ऑप्शन में। एक नाव धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, धारा के विपरीत, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। एक तो BSR निकालेंगे, BSR बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 2, समय कितना है 1 घंटा बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 1 किलोमीटर 10 में जाता है गुणा 60 यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। क्या पूछिए 5 किलोमीटर। रुके पानी में नाविक की चाल निकालें। नाविक की चाल 6 और 2 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। नाव रुके पानी में 5 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा। अगर चाल कितनी है उसकी 1 घंटे में कितना जा रहा है वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 5 किलोमीटर कितने समय जाएगा तो 5/4 4 1 4 4 दूनी 2.5 1 घंटा 15 मिनट में, और 1 घंटा 15 मिनट ऑप्शन बी। एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है। ये साल P और Q के बीच की दूरी 3 घंटे की है और क्या है 9, तो 9 + 3 12 BS साल 9 - 3 6 P से Q तक के बीच की दूरी x मान लेता हूँ तो x/12 + x/6 और कितने घंटे में कर लेते 3 किलोमीटर की दूरी की टाइम कितना है 3 घंटे में।
3 से 3 कैंसिल, x बराबर 12, तो 12 किलोमीटर जो इसका आंसर हो जाएगा। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे और 30 मिनट लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होगी? अनुकूल है, स्पीड हम क्या मान लेते हैं x, और बी एस हम क्या मान लेते हैं बाई। पहला समीकरण हमारा क्या कह रहा है कि 24 बाई प्लस फिर कह रहा है हमसे 36x बराबर 6। अगर इसको हम काट पीट दें तो 6 चौक 6 बाई प्लस 6x बराबर 1, पहला समीकरण हो गया। दूसरा हमसे कह रहा है कि 36 बाई प्लस 24x और 13 बट्टा जो है 2, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 3 बट्टा पाई और प्लस 2 बट्टा x बराबर के हो जाएंगे 13 बट्टा बराबर हो जाएगा 13 बट्टा कितना 24। ओके, नाउ और नीचे 4 से 3 चौक 12 बाई 18x बराबर 3। ओके, इसमें मैं करता हूँ किसी 4 से, तो 4 दिए 12 बाई प्लस 4 दूनी 8x बराबर 4 छिंगे 24, 13 बट्टा 6। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 10x 18 में से 13 गए 5 बट्टा 6। ओके, तो 5 दूनी और 6 दूनी 12, x बराबर 12, x बराबर 12 हो गया। और x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ किसी में भी, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है ना। नाव अब पूछ क्या रहा हमसे लास्ट में, स्थिर पानी में नाव की गति है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के नहीं 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को जरा ही पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।